उत्पत्ति का ग्रंथ 35वां अध्याय का मनन। इस अध्याय में 29 वचन है। 29 वचन के कुछ मुख्य भाग है। पहले वचन से 7वें वचन तक याकूब अपने परिवार को बेतेल ले जाने की तैयारी, उसके घर में राहेल के लाए हुए गृह देवता है, उसे फेंक दिया। 8वां वचन रिबका की धाय दबोरा, उसके मौत के बारे में लिखा हुआ है। 9वें वचन से 15वां वचन तक याकूब का तीसरा दर्शन, याकूब का तीसरा दर्शन देखने को मिलता। 16वां वचन से 20वां वचन तक राहेल बिन्यामीन को जन्म देकर बेतलेहम में दफनाई गई, उसके बारे में लिखा गया। 21 और 22 वचन में रूबेन का बिल्हा के साथ सोना याकूब ने सुना, ये बात लिखी गई है। 23 वचन से 26 वचन तक याकूब का परिवार कनान में रहने की जानकारी दी गई। 27 से 29 वचन तक इसहाक के मृत्यु के समय याकूब की आयु 120 है, मतलब तब तक यूसुफ उससे दूर हो गया था। यूसुफ मर गया, इस भावना में वह तब था। याकूब 130 वर्ष में मिस्र गया, मतलब लगभग याकूब की आयु से 120 वर्ष आने के बाद वह अपनी यात्रा को करते हुए ये 35वें अध्याय में दिखाई देता। अब वचन के मनन में जाएंगे। 35वां अध्याय, उसका पहला वचन तक परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकल और बेतेल को जा और वहीं रह और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भाग जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराए देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाएं। वहाँ मैं परमेश्वर को लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग में मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। इसलिए जितने पराए देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर के ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा नहीं किया। याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया। वह नगर बेतेल भी कहलाता है। वहाँ उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एलबेतेल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई से डर गया था तब परमेश्वर उस पर वही प्रकट हुआ था। 7 वचन में मैं पढ़ा हूँ, जानकारी दूंगा। उत्पत्ति का ग्रंथ 33वें अध्याय को जब हम देखते हैं तो याकूब पद्दनराम से कनान के शेकेम में आकर रुके थे देखने को मिलता। परमेश्वर ने याकूब को कनान के शेकेम में जाने के लिए नहीं बताया, ये उसके खुद का स्वयं का निर्णय है। बेतेल में जाने के लिए परमेश्वर ने कहा। बेतेल में याकूब को जाना था। बेतेल ना जाते हुए उसकी यात्रा को शेकेम में रोका। उस कारण से
34वें अध्याय में हुई घटना, दीना का भ्रष्ट होना, परिवार में संकट आना, पुत्र लोग हत्यारे हुए थे, सब देखने को मिलता है। परमेश्वर ने जैसे कहा वैसा करने में जो कोई विश्राम लेता, जो कोई रुक जाता, वे लोग तरह तरह के बर्फीलों का, तकलीफ़ों का सामना करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये हमें जानना चाहिए। परमेश्वर फिर से याकूब को प्रकट हुआ, उसे बेतेल जाने के लिए कह रहा है। बेतेल परमेश्वर का विशेष स्थान है। जब याकूब पद्दनाराम जा रहा था, जब एसाव ने भय रखा, माता पिता के सलाह के अनुसार जब पद्दनाराम जा रहा था, पहले रात को परमेश्वर उसे प्रकट हुआ। उस स्थान को याकूब ने बेतेल कहा। ये उत्पत्ति के ग्रंथ के 28वें अध्याय 17वां वचन में लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर बेतेल जाने के लिए कह रहा है, पर क्यों? 34वें अध्याय में याकूब के पुत्र शिमोन और लेवी ने हमोर के पुत्र को मार डाले, शेकेम के वासी को तलवार से मारकर उस पूरे देश को लूट लिए, स्त्रियों को दासी के रूप में ले आए, घर में जाकर धन संपत्ति को ले आए। याकूब डर गया। याकूब कनानियों के बीच में संकट की शंका को रखा। वह सब मिलकर उनके ऊपर आने से, कैसा उनकी जनसंख्या कम है इसलिए डर गया। उसके पुत्र के द्वारा किए गए कार्य ही उसके भय का कारण है। इस कारण से उसके भय को उससे दूर करने के लिए, उनके पाप के कारण आने वाले परिणामों से उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर ने उसे जो जगह बताया, बेतेल को जाने की सूचना दिया। प्रिय प्रभु के बच्चों, परमेश्वर जो जगह को बताता वहाँ सुरक्षा रहता है। उन्हें जब जाने के लिए कहा तब उन्होंने एक शुद्धि कार्यक्रम को किए। देखिए, परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल जा। जब तो अपने भाई एसाव के डर से भाग रहा था, उस जगह पर वेदी बना। देखिए, शेकेम में भी उसके पास वेदी है, लेकिन आधीनता नहीं है। पूरा परिवार आधीनता को नहीं दिखा पाया। एक पिता ही भक्ति और आधीनता में रहने से नहीं होगा। पूरा परिवार भी उस भक्ति के वारिस बनकर जीना चाहिए। जब पूरा परिवार उद्धार को पाता, तब उस परिवार पर परमेश्वर की आशीष अच्छे से दिखाई देता है। केवल माता पिता विश्वास में रहे काफ़ी नहीं है। बच्चे भी विश्वास में रहने पर ही वह परिवार आशीष और अभिवृद्धि को पाता है। बाइबल में नूह के परिवार को देखिए। नूह और उसकी पत्नी ही नहीं, उसके 3 पुत्र 3 बहू हैं। ये 8 लोग परमेश्वर के प्रति भय भक्ति को रखते थे, इसलिए वह परिवार ही जल प्रलय से बच गया और उस परिवार से ही संसार की जनसंख्या बढ़ी। जब पूरा परिवार परमेश्वर के भय भक्ति में रहता है, तो निश्चय हमारा परिवार भी आशीष को पाएगा। आधे लोग अगर परिवार का पीछा करेंगे तो संपूर्ण आशीष को हम कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। 35वां अध्याय के 2 वचन में याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाएं। देखिए, यहाँ पर क्या बता रहा है। फिर से आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ कर रहे हैं। 28वां अध्याय 13वें वचन में
बेतेल में परमेश्वर के मिलने के हास्य को स्मरण किया। यहोवा परमेश्वर सीढ़ियों के ऊपर है, सीढ़ी का एक सिरा आकाश के ओर है और दूसरा भूमि पर है। एक सिरा पृथ्वी पर मनुष्य से संबंध को रख रहा है, दूसरा सिरा परमेश्वर से संबंध को बना रहा है। परमेश्वर से संबंध और मनुष्य से संबंध ये प्रभु यीशु मसीह के समय में एक साथ हुआ। हाइपोस्टैटिक यूनियन यीशु मसीह को कहते हैं। इसका मतलब 100% परमेश्वर 100% मनुष्य का रखने वाला एक यीशु मसीह ही है और कोई नहीं है। यीशु मसीह के शरीर में परमेश्वर ने निवास किया, इसलिए यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर है, वह वचन है, वह परमेश्वर है, वह मनुष्य है। मनुष्य के सामने वह मनुष्य है, परमेश्वर के सामने परमेश्वर का वचन और परमेश्वर है। इसलिए ये सीढ़ी इधर परमेश्वर से, उधर मनुष्य से, इधर पवित्र परमेश्वर का, उधर पापी मनुष्य को जोड़ने वाला एकाएक मार्ग व सीढ़ी है। यह प्रभु यीशु मसीह के सादृश्य है। इसलिए बेतेल जाना है तो मूर्ति पूजा उनके पास से निकल जाना चाहिए। उनके बीच में मूर्ति नहीं रहना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। ये मूसा के दिए गए 10 आज्ञाओं में से महत्वपूर्ण आज्ञा है। मेरे अलावा कोई परमेश्वर तुम्हें नहीं रहना चाहिए। कोई भी मूर्ति को नहीं बनाना। आकाश में, भूमि पर, जल में रहने वाले कोई भी वस्तु के समानता में मुझे मत रखना, ऐसा परमेश्वर ने कहा। लेकिन हारान के गृह देवता की मूर्ति को राहेल चुरा कर ले आई। देखिए, उनके बीच में मूर्तियां हैं, उन्हें सबसे पहले निकाल फेंकना है। आज मूर्ति का मतलब परमेश्वर से अधिक जिससे हम प्रेम करते हैं वह हमारे लिए मूर्ति है। मसीह भौतिक मूर्ति की उपासना नहीं करता है, लेकिन अंतरंग परमेश्वर से ज़्यादा, धन को परमेश्वर से ज़्यादा मनुष्य से प्रेम करके उन्हें मूर्ति के रूप में खड़े करते हैं। परमेश्वर से ज़्यादा खुद से प्रेम रखे तो वही उसके लिए मूर्ति बन जाता। इसलिए परमेश्वर से ज़्यादा किसी से प्रेम रखना नहीं चाहिए। परमेश्वर के स्थान को किसी भी परमेश्वर के स्थान को किसी को भी नहीं देना चाहिए, वही मूर्ति बन जाता। इसलिए नौतिक मूर्ति और अंतरंग की मूर्ति निकाल दिए जाने चाहिए, तभी परमेश्वर के साथ सही मेल मिलाप हम कर पाते हैं। याकूब इसलिए यह बता रहा है, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको, बेच डालो, छुपाओ नहीं कह रहा है, फेंक डालो। सो जैकब सेड टू हिज हाउसहोल्ड एंड टू ऑल हु were with him, put away the foreign gods that are among you and purify yourselves and change your garment. देखिए, आप आपके वस्त्रों को बदलिए। वस्त्र क्रिया को स्मरण कराता, वस्त्र व्यक्तित्व को दर्शाता, वस्त्र जीवन को दर्शाता है। एक बात में कहा जाऊँ तो वस्त्र बदलिए मतलब मन को फिरो। यह अर्थ नया नियम से मैच होता है। इसलिए मूर्ति पूजा को फेंकना है, मन फिराना है, परमेश्वर को समर्पित रहना है, हृदय और जीवन को शुद्ध करना चाहिए। यही संदेश परमेश्वर उन्हें दे रहा है। उसी ही याकूब अपने परिवार वालों के साथ बांट रहा है।
हम सब बेतेल जाएंगे। बेतेल का मतलब परमेश्वर का निवास स्थान है। आज हम जिसे चर्च कहते हैं, चर्च का मतलब बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया मसीह का शरीर है। हमारा शरीर परमेश्वर के आत्मा का निवास स्थान है, याद रखिए। इसलिए कलीसिया का मतलब आदि कलीसिया या मसीह का शरीर। सब लोग अवयव होकर एक ही शरीर में रहने वाले मसीह का देह हम हैं। इसलिए बेतेल का मतलब परमेश्वर का भवन, मतलब परमेश्वर का निवास स्थान, मतलब मसीह की कलीसिया। मसीह की कलीसिया में हम जा रहे हैं। जब हमने मूर्ति पूजा छोड़ दी है, मतलब परमेश्वर को ही परमेश्वर मान रहे हैं, यीशु मसीह को ही परमेश्वर मानते हैं, अन्य देवताओं का विसर्जन किए, तब से हमारा विश्वास क्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ। मन फिराव को पाए, मतलब पश्चाताप करके हमारे पाप को छोड़कर परमेश्वर का पीछा करने का मन रखे, तब से हम कलीसिया में सदस्य होकर भागीदार होते हैं। हमें समूहों में मिलना ना छोड़ते हुए सभी विश्वासी लोगों को भाईचारे के भावना से जीवन को व्यतीत करना चाहिए। इसलिए बेतेल परमेश्वर की कलीसिया को दर्शाता है। परमेश्वर का घर मतलब मसीह की कलीसिया ही है। वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली, और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। वेदी को बनाने का कारण क्या बता रहा है जानते हो क्या? संकट के दिन मेरी सुन ली, और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। इन दोनों बातों को एक बार हमें सोचना चाहिए। परमेश्वर याकूब के साथ ही संकट में रहेगा क्या? भजनकार कहता है, जिसका याकूब का परमेश्वर सहायक है वह धन्य है। ऐसा कहा क्यों? इस्राएल के साथ रहने वाला परमेश्वर ऐसा नहीं कहा। याकूब के साथ रहने वाला परमेश्वर, जब याकूब अपने मामा के घर में जितने दिन रहा तब याकूब के तरह ही रहा। यब्बेक नदी के पास ही परमेश्वर ने उसे इस्राएल में बदला। परमेश्वर याकूब के साथ रहा है क्या? परमेश्वर धोखेबाज के साथ रहा है क्या? पापियों से प्रेम करने वाला परमेश्वर, पापी को बचाने वाला परमेश्वर, पापियों पर दया करने वाला परमेश्वर है। इसका ये अर्थ है। लूका सुसमाचार 19:10 वचन में यीशु मसीह कहता है, पापियों को उद्धार देने के लिए आया हूँ। प्रभु पापियों का उद्धार करता है। पवित्र लोगों से उसको कोई काम नहीं है, पापियों का उद्धार करता है। मनुष्य का पुत्र पापियों को बचाने के लिए आया, सच है। इसलिए यीशु मसीह प्रभु याकूब के लिए सहायक बना। याकूब के भविष्य को जानने वाला परमेश्वर, याकूब के अंतरंग को जानने वाला परमेश्वर, याकूब के लिए योजना को रखने वाला परमेश्वर उसे क्षमा किया और उसके साथ रहा। रोमियों की पत्री में 5वां अध्याय में जब हम देखते हैं तो हम जब पापी थे, हम जब शत्रु थे, हम जब विरोधी थे, तब वह हमारे लिए मरा, ऐसा लिखा गया। हमारे मन फिराव से पहले हम जब पापी थे तब मसीह उसके लहू को हमारे लिए बहाया, प्रायश्चित किया। ये उसके अनुग्रह के द्वारा उसने किया। इसलिए हम परमेश्वर के साथ संबंध को रखे हैं। प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा पापियों का पीछा कर रहे और उन्हें बचाते जा रहा है।
वे पाप करने चाहिए इसलिए नहीं, उन्हें पाप से छुटकारा मिले इसलिए उनके उद्धार के लिए उनसे प्रेम किया। उनके जीवन भर उन्हें अवसर देते हुए उसके पास आने की बुलावट को दे रहा है। इस सच्चाई को हमें जानना है। उसके मार्ग में उसके साथ रहने वाला परमेश्वर कितना महान है। तेरी आयु कितनी है मैं नहीं जानता हूँ, तो जानता है। तेरा परमेश्वर तेरे हर मार्ग में तेरे साथ है, ये तूने जाना क्या? मुझे 50 वर्ष है, 30 वर्ष की सेवा का अनुभव है। इन वर्षों में परमेश्वर मेरे साथ है, ये मैं जान गया हूँ। मेरे जीवन में जो भी कार्य हो रहा है सब कुछ भलाई के लिए हो रहा है। परमेश्वर ही उन सब को करा रहा है। परमेश्वर ही उन सब कार्यों को करा रहे हैं। रोमियों की पत्री 8:28 वचन मेरे जीवन में पूर्ण हो रहा है, ये मैं जान गया हूँ। उत्पत्ति का ग्रंथ 35वां अध्याय 4 वचन, जितने पराई देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शेकेम के पास है गाड़ दिया। ध्यान दीजिए, परिवार का मुखिया याकूब परिवार का मुखिया है। परिवार के मुखिया को श्रद्धा लेना चाहिए। हर एक परिवार के व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन को बारीक बारीक से परीक्षा करके उनका सहायक बनना चाहिए। ये परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी है। इसलिए पुराने नियम में मूसा ने परिवार की जिम्मेदारी को पिता को सौंपा। परमेश्वर ने उसे उस तरह ही बताया। पिता उसके परिवार को, पति को उसके परिवार को परमेश्वर के समीप में चलाना चाहिए। इसलिए इस्राएलियों के बड़ों में से परमेश्वर ने ये बताने को कहा, हर साल 3 बार परमेश्वर के भवन में परिवार का मुखिया पुरुष निश्चय परमेश्वर के सम्मुख दिखना चाहिए। इसलिए हर साल 3 बार 3 पर्व में परमेश्वर के भवन में आकर आध्यात्मिक रूप से उसके जीवन को सेट रेट करना चाहिए। उस तरह से परिवार में एक प्रैक्टिकल मॉडलशिप दिखाना है। परिवार को प्रार्थना में, परिवार को वचन में, परिवार को ध्यान लगाने में, परिवार को अच्छी संगति में, परिवार को सत्क्रिया करने में, परिवार को पवित्रता में बढ़ाने की जिम्मेदारी एक पिता को ही दी गई। वही काम याकूब कर रहे हैं। परिवार के सभी लोगों के पास जो कुंडल है, जो नतनी है, ध्यान दीजिए, ये अन्य जाति के संप्रदाय को दर्शाता है। उनके पास रहने वाले देवता सभी ला कर दिए। दे में भी गोल्ड, सोना हो सकता है, कीमती वस्तु हो सकता है, लेकिन उसे फेंकना ही है। ध्यानपूर्वक सुनिए, आपके लिए लाभदायक लगाने वाले बहुत से बातों को प्रभु के पास आने के बाद विसर्जन करना ही है। प्रभु को पसंद ना आए ऐसा कुछ भी व कितने भी लाभदायक क्यों ना हो, उसे छोड़ना चाहिए। भाइयों और बहनों, परमेश्वर को विश्वास बाता है, मतलब विश्वास से संबंधित क्रिया उसे पसंद है। विश्वास रहित कार्यों को परमेश्वर अंगीकार नहीं करता। इसलिए ये सारे पराये देवताओं को याकूब ने शेकेम में बांज के वृक्ष के पास गाड़ दिया। उन्हें छोड़ दिए। पूरा परिवार उसे फेंक दिए। हमारे जीवन में भी हमें परमेश्वर से अधिक जिससे प्रेम कर रहे हैं उसे गाड़ देना चाहिए। यू मस्ट बरेल इट फर्स्ट, ये हमें सीखना चाहिए। वहाँ पर एक बड़ा आशीष छिपा है। क्या हुआ पता है क्या? जब
मूर्तियों को गाड़ दिए, जब उन्होंने अपने वस्त्र को बदले, मतलब उनके मन, उसके जीवन को, उनकी क्रियाओं को बदले, उनके उद्देश्य को बदले, उनकी सोच को परमेश्वर की ओर फिरे, व जब परमेश्वर पर आधारित होकर भय मानना प्रारंभ किए, व्हाट हैपेंड इमीडिएटली, तुरंत क्या हुआ, तब उन्होंने कूच किया। उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से भय समाया गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा ना किया। कनान के देश में हिव्वी, हित्ती, बाकी सब कनानी भरे हुए थे। 7 जाति के प्रजा वहाँ हैं। वे सब भी जानते हैं हमोर के पुत्र शेकेम और इस पूरे नगर के लोगों को उन्होंने मारा। ये बात वे सब लोग जानते थे। फिर ऐसा है तो याकूब जैसे डरा वैसे ही उन्हें उन पर आक्रमण करना चाहिए, नहीं किए। परमेश्वर का भय उन सबके मन में समा गया। याकूब से कुछ मत कहना बोलकर लाबान को डराने वाला परमेश्वर, इस्राएल की प्रजा को मत चुना ऐसा कहकर जंगल में शत्रु को डराने वाला परमेश्वर, यरीहो के प्रजा को इस्राएल के आगमन को सुनकर कांपने को लगाने वाला परमेश्वर, यहाँ पर भी बेतेल जाने तक कोई भी हथियार उठाने का साहस ना करे ऐसा उन्होंने डराया। निर्गमन ग्रंथ ये गवाही देता है कि फिरौन और उसके प्रजा को परमेश्वर ने इस्राएलियों के कारण डरा दिया। अबीमेलेक इसहाक से आकर कहता है, हम लोग डर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। अबीमेलेक अब्राहम के पास आकर कहा, यहोवा तेरे संग है, हमने इसे जान लिया। और विनती किया, भाइयों और बहनों, ये बड़ी सीख को आपको सीखना चाहिए। परमेश्वर तेरे संग है तो कितने भी बड़े अधिकारी हो, कितना भी बड़ा प्रभु हो, कितने भी बड़ा राज्य अधिकारी हो, तुझसे डर जाएंगे। तो उनसे नहीं डरे, इसलिए तेरा परमेश्वर तेरे पक्ष में, तेरे चारों ओर के वातावरण को तेरे अनुकूल बनाएगा। ये अनुभव को तू अपने जीवन में देखेगा। कब देखेगा? जब तू परमेश्वर के साथ तेरे संबंध को सही करेगा, तो जब मन फिराएगा, तो जब वचन के अधीन होगा, तो जब संसार का तिरस्कार करेगा, तो बलवंत होगा, तेरा भय लोगों के मन में रहेगा। ये सत्य है। 6वां वचन, याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया। वह नगर बेतेल भी कहलाता है। याकूब ने बेतेल ये नाम रखा। याकूब के नाम रखने से पहले वह स्थान लूज नगर में आता। वहाँ उसके लिए एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल्बोलेला रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वही प्रकट हुआ था। उत्पत्ति का ग्रंथ 28वां अध्याय 15वें वचन में से बातें दिखाई देते हैं। याकूब पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसका नाम बेतेल रखा। वास्तव में उस नगर का नाम लूज है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर से प्रकट हुआ, तुझे और तेरे संतान को इस भूमि को दूंगा ऐसा प्रतिज्ञा किया। याकूब की प्रतिज्ञा को परमेश्वर फिर प्रकट होकर स्मरण दिलाया, ऐसे हम देखते हैं। भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमें प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाले के नाई दिखाई देता है। बाइबल ग्रंथ में जितने भी प्रतिज्ञा हैं वह यीशु मसीह में हर एक विश्वासी के लिए हाँ और आमीन में हैं। ऐसा पौलुस कोरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है।
कुरिन्थियों के कलीसिया को पौलुस बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह में इस्राएलियों के आशीषों को मसीह पा सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से हर एक प्रतिज्ञा को हम पाएंगे। भौतिक निज भाग से भी उत्तम आध्यात्मिक निज भाग को यीशु मसीह में हम विश्वासी लोग उसे पा लिए। परमेश्वर की उपस्थिति को पुराने नियम में उन्होंने अनुभव किया, लेकिन परमेश्वर की आत्मा को हम हमारे शरीर में अनुभव कर रहे हैं। इन वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट इन आवर हार्ट्स एंड इन आवर लाइव्स और प्रोजेम साबित हुआ। हम अनुभव कर रहे हैं। 8वें वचन में रिबका की भाई दबोरा मर गई। ध्यानपूर्वक सुनिए, रिबका की भाई मर गई और उसे बेतेल के पास बांज के वृक्ष के नीचे गाड़ा गया। उसका नाम अल्लोन वृक्ष रखा। यहाँ पर थोड़ी जानकारी बताऊंगा। याकूब अकेला गया। याकूब पद्दनाराम से संबंधित परिवार को लेकर आ रहा है। फिर ये दाई की मृत्यु की जानकारी यहाँ क्यों लिखा है? मतलब याकूब बेतेल में आने के समय में इसहाक और रिबका के साथ रहने वाली ये दबोरा मर गई। उसे बेतेल के बांज वृक्ष के निचले भाग में मिट्टी दी गई। उस वृक्ष का नाम अल्लोन बकुत है। इसकी जानकारी यहाँ लिखा हुआ है। अब 9वें वचन से 15वें वचन तक जब आप देखते हैं तो याकूब पद्दनाराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी। परमेश्वर याकूब के सामने और एक बार प्रकट हो रहा है। ध्यान दीजिए, बेतेल में जाने के लिए कहने वाला परमेश्वर उसे प्रकट हुआ, प्रकट होकर बात कर रहे हैं। अब से तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब ना रहेगा तो इज़राइल कहलाएगा। इस तरह उसका इज़राइल नाम रखा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले और बढ़े। अब्राहम को उत्पत्ति ग्रंथ के 17वें अध्याय में परमेश्वर ने प्रकट होकर जो बात कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, वही परमेश्वर याकूब को प्रकट हुआ। अब्राहम का पोता याकूब से भी वह प्रतिज्ञा जो करने जा रहा है बता रहा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फले फूले और बढ़े। ये कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। यहाँ पर जेनरेशन्स कहने पर ट्राइब्स हर एक इस्राएलियों का गोत्र बहुत ही उन्नति को पाने जा रहा है। इस्राएल देश सोलोमोन राजा के शासन के बाद विभाजित होकर उत्तर दक्षिण राज्य के रूप में अभिवृद्धि को पाया। उतना महान देश बनकर ये अभिवृद्धि को पाया। अब संसार में जब हम देखते हैं तो तब के अब्राहम के संतान अरबस जुडास हमें अभी भी विश्व के नक्श में दिखाई देते हैं। परमेश्वर की बात उस समय अब्राहम को जो प्रतिज्ञा किया, तेरे संतान बालू की किनकों के समान होंगे, वह पूरा हुआ। याकूब को दी गई प्रतिज्ञा भी पूरा हुआ, ऐसा इतिहास हमें बताता है। 13वां वचन, तब परमेश्वर उस स्थान में जहाँ उसने याकूब से बात की उसके पास से ऊपर चढ़ गया, उसके पास से ऊपर चढ़ गया। उत्पत्ति का ग्रंथ 18वां अध्याय में भी अब्राम से बात करना समाप्त होने के बाद परमेश्वर ऊपर गया
और अब्राम उसके स्थान को लौट गया, ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड द एंजल ऑफ जेहोवा, यहोवा के दूत के रूप में भौतिक स्वरूप में अब्राहम का पोता याकूब को प्रकट हुआ, ये वास्तव में लग रहा है। 44 बार पुराने नियम में भौतिक रूप से परमेश्वर मनुष्य को प्रकट हुआ। बहुत ही स्पष्ट रूप से बाइबल हमें ये बात बताता है, ये देश तुझे और तेरे संतान को दूंगा कहा, और परमेश्वर स्वर्ग में चला गया। कितनी अच्छी प्रतिज्ञा, मीठी प्रतिज्ञा, अद्भुत प्रतिज्ञा। ध्यान दीजिए, सुलोमोन के समय में इस्राएल देश में यहूदी लोगों ने 30% ऑक्यूपाई किए। कब 100% ऑक्यूपाई करेंगे जानते हो क्या? यीशु मसीह के दूसरे आगमन में 1000 वर्ष के शासन कार्य में वह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस्राएलियों को 100% कनान देश देगा। यही उनका विश्वास है। उस स्थान को वह बेतेल नाम रखा। फिर उन्होंने बेतेल में कूच किया और एप्रता थोड़ी ही दूर रहा गया था कि साहेल को बच्चा जनने की, राहेल को बच्चे जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी तब हाय उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटा ही होगा। डू नॉट फियर फॉर यू हैव वन अदर सन। ये आपको ध्यान देना चाहिए। राहेल ने जब यूसुफ को जन्म दी तब एक पुत्र और मुझे परमेश्वर देगा ऐसा विश्वास की, और उसने उसका नाम यूसुफ रखा। यूसुफ का मतलब एडिंग या अर्ध, और एक पुत्र मुझे होगा, ये उसके नाम के द्वारा ही राहेल ने बताई। उसी बात को उसके मृत्यु के समय, उसके प्रसव के समय में धाई उसे स्मरण करा रही है। परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुना। तूने जैसे एक पुत्र कहा, तेरी इच्छा के अनुसार पुत्र को दे रहा है, ऐसा कही। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। ये बेनोनी और बिन्यामीन नाम का मतलब मैं सन ऑफ सैरो, दुख का पुत्र मतलब है। जन्म लेते ही माँ को कोने वाले बच्चे के नाई ये दिखता है। ध्यान दीजिए, उस तरह प्रसव के समय मृत्यु को पाने वाली स्त्री बाइबल ग्रंथ में राहेल है। बाइबल रिकॉर्ड्स में जब हम देखते हैं तो विचित्र बातें, याकूब ने उसके मरने के बाद खंभा खड़ा किया, मतलब फर्स्ट ट्यूब कंस्ट्रक्शन भी यहीं हुआ है, ऐसा इतिहास हमें बताता है। वह मर गई। उसकी मृत्यु का कारण क्या है? कोई भी मौत परमेश्वर के मर्जी के बगैर किसी भी मौत नहीं आता। मनुष्य वापस आ जाए, जब परमेश्वर पुकारता तभी मौत आता है। याकूब ने उसके मामा लाबान से एक बात कहा था, वह गृह देवता जिसके पास मिलेगा वह मर जाना चाहिए, वह मरेंगे कहा। उस दिन गृह देवताओं को मिलने से बचा ली, अपने आप को बचा ली, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर याकूब के बातों को पूरा कर रहे हैं। वह अर्ध आयुष्य में ही जा रही है। देखिए भाइयों और बहनों, परमेश्वर के बातों का तिरस्कार करने वालों के जीवन में दीर्घायु रहना ये प्रश्नार्थक है। आप तुरंत ही
प्रश्न पूछेंगे। दीर्घायु में रहने वाले सभी परमेश्वर के मार्ग में है क्या? नहीं होंगे। परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा उन्हें अवसर दे रहा है होगा। नया नियम के समय में परमेश्वर विस्तृत रूप से आयु को परमेश्वर दे रहा होगा। ये उनके मन फिराव के लिए परमेश्वर अवसर दे रहा होगा। इसे हमें लेना चाहिए। याकूब ने बेतलहम के एफ्राता मार्ग में उसे गाड़ दिया। हम जब इस्राएल देश में प्रवेश करते समय ये चेक पोस्ट आउटसाइड में राहेल का कब्र हमें बाएं दिशा में दिखाई देता है। 20वां वचन, याकूब ने उसके कब्र पर एक खंभा खड़ा किया। राहेल की कब्र का वह खंभा आज तक बना है। फिर इस्राएल ने कूच किया और एदोर नामक गुम्मट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। याकूब राहेल से बहुत प्यार करता, वह मर गई। याकूब दुखी हो गया। याकूब अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जा रहा है। एक तरफ से परमेश्वर उसे याव दे रहा है और दूसरी तरफ से बहुत से कष्टों को याकूब देख रहा है। याकूब का पूरा जीवन भौतिक तकलीफ़ों से भरा हुआ है। याकूब के जीवन में युद्ध के दिन के लड़ाई के नाई जीवन बिताता गया। उसके माता पिता के घर में जब तब माता के प्रोत्साहन के कारण 40 वर्ष घर से बाहर रहा। माता पिता को देख नहीं पाया। पिता के बुढ़ापे में आने तक उसे बाहर ही रहना पड़ा। ध्यान दीजिए, वह अपने जीवन में 10 वर्ष यात्रा करते रहा और वह हेब्रोन आने तक उसकी आयु 120 वर्ष था। उसी समय में उसके हेब्रोन आने के बाद उसका पिता इसहाक मर गया। देखिए, याकूब के जीवन में वह सबसे ज़्यादा प्रेम रखने वाला यूसुफ से 21 वर्ष दूर रहा। वह सबसे ज़्यादा प्रेम रखने वाली राहेल को उसके संपूर्ण आयु होने से पहले को दिया। खुद के बच्चे ही उसे झूठ बोलकर धोखा दिए। अकाल के कारण उसके पुत्र तड़पने लगे। लेवी और शिमोन शेकम में जब सबको मारकर याकूब को दुख और डर दिए। इस तरह से जब हम देखते जाएंगे तो हर एक भौतिक परिस्थितियां इस महान व्यक्ति के जीवन में प्रतिकूल ही दिख रहा है, लेकिन आज के मसीह लोग उनके जीवन में एक भी प्रतिफल परिस्थिति को अंगीकार नहीं कर पा रहा है। आज बहुत से विश्वासी मसीह जीवन को फूलों के रास्ता है जैसा एस्टिमेट कर रहे हैं। जो भी मसीह में जीवन बिताना चाहता है वह सताया जाएगा, ऐसा वचन हमें स्मरण दिलाता है। ये संसार तुम्हें से बैर रखेगा क्योंकि उसने पहले मुझसे बैर रखा, ऐसा यीशु मसीह ने ही स्वयं बताया। वो प्रचार आज हमें सुनाई नहीं दे रहा है। उत्पत्ति का ग्रंथ 35वें अध्याय 22वें वचन में याकूब को एक दुख से भरा समाचार मिला। परिवार में ज्येष्ठ पुत्र रूबेन याकूब की उपपत्नी अर्थात के राहेल की दासी बिलहा के साथ कुकर्म किया। उसे ऐसा वचन में बताया जा रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर बहुत से पितरों के जीवन में हुए विशेष कार्य और परमेश्वर के बातों के विपरीत किए जाने वाले कार्यों को ना मिटाते हुए उसे लिखवाया। याद रखिए, वह अपनी मौसी अर्थात राहेल की दासी बिलहा के साथ कुकर्म किया। रूबेन का स्वभाव चंचल है। रूबेन को ज्येष्ठता का अधिकार मिलना चाहिए था, लेकिन उस स्थान में ज्येष्ठता यूसुफ को मिला। याकूब रूबेन को ज्येष्ठता नहीं दिया। याकूब सब पुत्रों को आशीष देने का संदर्भ हमें उत्पत्ति के आखिरी अध्याय में देखने को मिलेगा। उत्पत्ति का ग्रंथ 49वां अध्याय
तीसरे और चौथा वचन में कहता है, हे रूबेन, तू मेरा जटा, मेरा बल और पौरुष का पहला फल है, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। तू तो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तब तूने उसको अशुद्ध किया, वह मेरे बिछोने पर चढ़ गया। अंत के समय में भी याकूब ने उन बातों को स्मरण किया। अब लगभग 30 वर्ष बाद वह मरेगा, फिर भी रूबेन के द्वारा मिले अंतरंग के दुख को वह स्मरण कर रहा है। ये दुष्कर्म हैं। लेवी व्यवस्था में इस्राएलियों को सेक्सुअल रिलेशनशिप किसके साथ रखना चाहिए और किसके साथ नहीं रखना चाहिए, इन सब बातों को मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बताया। तेरे पिता की पत्नी को तो नहीं छूना, वह दुष्कर्म है, ऐसा बताया। याकूब जिसके साथ संबंध रखा, उसके साथ रूबेन का कुकर्म करना ये बड़े दुष्कर्म में आता है। कोई भी भाई अपने बहन के अंग को नहीं देखा, ये अंगीकार योग्य नहीं है, ऐसा मूसा ने बताया। इसलिए यहाँ पर रूबेन के द्वारा की गई घोर पाप के बारे में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने वचन में बताया। ये बात याकूब को मालूम हो गई। उन दिनों में रहस्य में किया गया पाप बाहर आ गया। अब के जैसा मीडिया के माध्यम के दिन तभी नहीं थे, फिर भी पाप नहीं छुपता। रहस्य में कमरे में किया जाने वाला काम बाहर बताया जाएगा, कहा। उस तरह से पता चल गया। 23वें वचन से 26वें वचन तक पद्दनाराम में याकूब के द्वारा जन्म लिए पुत्रों की जानकारी बता रहा हूँ। याकूब के 12 पुत्र हुए। ये 12 गोत्रों के कर्ता के बारे में यह लिखा गया है। उनमें से लिया के पुत्र ये थे, अर्थात याकूब का जटा रूबेन, फिर शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार और जबूलून। याकूब के 12 पुत्रों में से 50% पुत्र लिया के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। याकूब ने लिया से प्रेम नहीं किया, फिर भी बच्चों को जन्म दे रहा है। उसके बाद राहेल के 2 पुत्र हैं, यूसुफ और बिन्यामीन। राहेल की दासी बिला के 2 पुत्र हैं, दान और नप्ताली। लिया की दासी जिल्फा का 2 पुत्र हैं, गाद और अशूर। कुल मिलाकर 12 है। 22वां वचन, याकूब ममरे में जो किरियतरबा अर्थात एब्रोन है, जहाँ अब्राम और इसहाक का परदेश होकर रह रहे थे, अपने पिता इसहाक के पास आया। उत्पत्ति ग्रंथ के 18वां अध्याय में ममरे के बारे में बताया गया। वहाँ हमें देखने को मिलता, अब्राम को परमेश्वर ममरे में प्रकट हुआ। वही स्थान को हेब्रोन कहा गया। उसी स्थान को किरियतरबा बताया गया। उस स्थान में ही सारा की मृत्यु हुई। उस स्थान को ही दाऊद भक्त ने मुख्य राज्य बनाकर पहले के 7 वर्ष यहूदा देश को हेब्रोन से शासन किया। यहोश कंटेम्पर कालेब ने यहूदा करके कनानियों से इस देश को जीता। हेब्रोन का इतिहास बहुत विशेष है। वही हेब्रोन में इन सब के कब्र रखे गए हैं। अभी भी विश्व भर में लोग ये जगह पर जाते एक फैला गुफा को मकफेला गुफा को जाते हैं। अब्राहम, सारा, इसहाक, रिबका, इसराइल, लिया, याकूब, लिया, इन सब के कब्र वही है। वही हेब्रोन में 28वां वचन, इसहाक की आयु 180 वर्ष की हुई और इसहाक का प्राण छूट गया और वह मर गया और वह बूढ़ा और पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला।
और यहाँ स्पष्ट रूप से और मसीह विश्वास यहाँ स्पष्ट रूप से दिखता, पूरी आयु का होकर और बूढ़ा हुआ, आयु पूरा हुआ। परमेश्वर ने उसे जो कालावधि दिया वह 100 वर्ष है। इसहाक अब्राहम से 100 वर्ष जिया, बूढ़ा हो गया, मर गया, लोगों में जा मिला। आदम से लेकर सभी पितर लोग परदेश में हैं, उस परदेश में इसहाक भी पहुंच गया। विश्रांति में यीशु मसीह परदेश को दर्शन करने तक वहाँ रहा। उसके बाद वह स्वर्ग में पहुँच गए। पितर लोग यीशु मसीह में आकर स्वर्ग में पहुँच जाए गए। मसीह में जो भी मुतक लोग हैं, कलीसिया में जो भी मुतक लोग हैं, सभी स्वर्ग में जा रहे हैं। पुराना नियम जो मुतक विश्वासी है, अदालों का एक भाग है परदेश, वहाँ गए, वहीं पितरों में मिल जाना ऐसा लिखा हुआ है। उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी। दोनों की आयु एक ही है, 120 वर्ष दोनों जुड़े हुए हैं। एसाव और याकूब, आपको ध्यान देना चाहिए, 35वां अध्याय में याकूब बेतेल में आया, बेतेल से कूच किया, हेब्रोन आया, कंठी में उसकी यात्रा चलते रहा। एक जगह पर वे लोग नहीं रहे, अलग अलग जगह से जाते हुए परमेश्वर की बातों को समझकर उनके द्वारा उनके आध्यात्मिक जीवन को परमेश्वर के समीप रखते हुए वे लोग चलते गए। याकूब की आयु जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे वह परमेश्वर को और समीप गया। उसके प्रारंभ के दिनों से उसके पद्दनाराम में से रहने के समय तक संसार से संबंधित जीवन को व्यतीत करता रहा। यूसुफ के जन्म लेने के बाद वह परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार अपने घर जाने को निर्णय लेने तक वह अपनी इच्छा के अनुसार रहा। वह लाबान के घर के बाहर जब 20 वर्ष रहा, तब परमेश्वर से संबंध को अत्यधिक बढ़ा लिया। इस तरह याकूब का जीवन हमें खुली किताब की तरह दिखते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन को परमेश्वर के लिए कैसे तैयार रखना चाहिए, ये हम सिखाता है। ऐसा मैं विनती करता हूँ। बाद में का अध्याय एदोम की वंशावली को बताने वाला अध्याय है।